ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु प्रदेश में लागू पाबंदियों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों, दुकानदारों, लोक कलाकारों, टैक्सी रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, घर घर काम करने वाली कामकाजी महिलाओं व ठेला संचालकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव करते हुए सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर मोदी सरकार द्वारा राजस्थान को दिए वेंटिलेटर्स को राजनीतिक द्वेष के कारण कबाड़ में बदलने का आरोप भी लगाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि विगत कोरोना की लहर के दौरान पीएम केयर फंड से 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया। उन्हीं में से एक वर्ष पूर्व राजस्थान के लगभग 100 अस्पतालों को 1500 वेंटिलेटर सप्लाई किए थे, जिनकी कीमत 60 करोड़ थी। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में ये वेंटिलेटर्स अनुपयोगी पड़े हैं। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास मरीजों के जीवन से खिलवाड़ की घोर लापरवाही का तार्किक जवाब है? सतीश पूनिया ने आगे कहा कि अब क्योंकि दूसरी संक्रमण की लहर में बहुत बड़ी भयावह स्थिति है और ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर्स की उपयोगिता साफ तौर पर समझ में आती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने उन सारे वेंटिलेटर्स को कबाड़ में रखा हुआ है या ओपन नहीं किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि बीईएल को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया कि इन 1500 में से 1475 वर्किंग में है, जबकि हकीकत कुछ दूसरी है। प्रदेश के मीडिया ने अनेक रूपों में, जनप्रतिनिधियों ने इसकी हकीकत जब देखी तो समझ में आया कि ये सारे वेंटिलेटर्स केवल इसलिए उपयोग में नहीं लाए गए, इन पर पीएम केयर का लोगो था। लोगो इसलिए लगाया कि उसकी ट्रेसेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इसलिए पीएम केयर के लोगो लगे थे। लेकिन राजस्थान की सरकार को ये दरकार नहीं था। केवल 300 रुपए का एक उपकरण लगाकर इनको इंस्टॉल करके चालू करना था। पर ऐसे विकट समय में भी राजस्थान सरकार की चुप्पी ये रहस्य पैदा करती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम केयर के तहत दिए गए 1500 वेंटिलेटर्स को राज्य की गहलोत सरकार ने राजनीतिक द्वेष और प्रतिस्पर्धा के कारण उपयोग नहीं करना। क्या प्रदेश के मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं है? यह वेंटिलेटर्स साल भर पहले दिए गए थे। क्या राज्य सरकार को इनको चालू नहीं करना चाहिए था? राज्य सरकार की यह जन विरोधी कार्यशैली राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ऐसे समय में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में सतीश पूनिया ने लिखा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु प्रदेश भर में दिनांक 17 अप्रैल 2021 से पाबंदियां लागू हैं एवं 10 मई 2021 से 24 मई 2021 तक संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पूनिया ने लिखा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू पाबंदियों के कारण व्यापारियों, दुकानदारों, लोक कलाकारों, दिहाड़ी मजदूरों, घर घर काम करने वाली महिलाओं, टैक्सी रिक्शा चालकों, ठेला संचालकों, श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू की गई पाबंदियों के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, जिसके कारण व्यापारी दुकानदार भारी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संक्रमण के डर से घर घर काम करने वाली महिलाओं को बुलाया जाना भी बहुत कम कर दिया है, जिससे इन महिलाओं को परिवारों को पालना मुश्किल हो रहा है। टैक्सी रिक्शा चालकों को पाबंदियों के कारण सवारियां ना के बराबर मिल रही है। टैक्सी चालकों का जितने का ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उतना किराया भी नहीं निकल पा रहा है। चौकटियों पर भी बहुत कम दिखाई देते हैं। श्रमिकों ने भी चौकटियों पर आना लगभग बंद कर दिया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उपरोक्त वर्गों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर इन्हें राहत प्रदान कराए जाने की कृपा करावे, जिससे ये सभी लोग इस कठिन समय में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।